पिछले व्लॉग में हम गए थे जयपुर के फेमस गोविंद देव जी के टेम्पल पर। वहां पर हमने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया और दर्शन करके हम पहुंच गए थे सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर जयगढ़ और आमेर फोर्ट को देखने के लिए। यहां पर थोड़ी देर रुक कर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि धूप बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है और हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है या 20 मिनट की ड्राइव कह लीजिए। ये ड्राइव दिसंबर के महीने में बहुत ही सुंदर थी। चारों तरफ बोगनविला के गुलाबी या पिंक फ्लावर्स थे और अरावली की पहाड़ियों के कारण ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम राजस्थान में या जयपुर में ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम था। ये हम पहुंचे नाहरगढ़ फोर्ट और महल के दरवाजे पर ही हमें ट्रैफिक जाम मिल गया है। तो आ गए नाहरगढ़ फोर्ट पे और यहाँ पे जहाँ पहले हमने एंट्री की थी वहाँ पे 50 रुपये लिए थे उन्होंने, व्हीकल पार्किंग के 50 रुपये थे और पता नहीं क्यों वो ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहे थे। और यहाँ पर 52 रुपीज़ लगा है एक लोगों की एंट्री के लिए। यहाँ थोड़ा सा फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए और फिर निकलेंगे। नाहरगढ़ फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। इस किले का नाम पहले था सुदेशानगढ़, जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया, जिसका मतलब है एबोर्ड ऑफ टाइगर्स या फिर शेरों का गढ़ या शेरों का घर। अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया और इस किले को और भी ज़्यादा बढ़ाया, जिसमें कि शीश महल जो कि एंट्री लेते ही आपको दिखता है गढ़ में, वो एक एग्जाम्पल है किले के एक्सपेंशन का। यहाँ पर आपको काफ़ी चलना पड़ेगा तो कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आइए। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट की तरह ही ये फोर्ट भी एक लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करता था जयपुर सिटी के लिए और पूरे शहर को सुरक्षित रखने में इस गढ़ का बहुत बड़ा रोल था। फोर्ट कैंपस के अंदर एंट्री लेते ही यू विल बी अमेज्ड कि ये फोर्ट कितना ज़्यादा सुंदर है। बाहर से ये बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ओल्ड और हेरिटेज लगती है, अंदर आते ही यहाँ की जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो आपको डेफिनेटली मेस्मराइज करेगी। यहाँ पर पूरे किले में 9 स्वीट्स हैं जो अलग अलग रानियों के लिए थे। हर एक स्वीट की जो फ्रेस्को पेंटिंग है, जो नक्काशी है, वो तो एक से बढ़कर एक है ही और हर एक स्वीट से आपको शहर का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा भी दिखता है। पूरा महल या पूरा किला जो है वो इंटरकनेक्टेड है पतले पतले कॉरिडोर से, ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस। यहाँ पर मोस्टली राजा का रेजिडेंस हुआ करता था और यहाँ पे कोई राजकाज का काम नहीं होता था। ये बहुत ही सुंदर फोर्ट है, बहुत ज़्यादा, और हर एक कोर्टयार्ड जो है उसमें नक्काशी वगैरह काफ़ी अलग अलग है और ये मोस्टली राजा के प्लेजर महल की तरह था। तो यहाँ पर रानियाँ भी रहती थी, तो जो कॉरिडोर्स हैं वो काफ़ी पतले पतले हैं और इंटरकनेक्टेड, कहीं पर है कहीं पर नहीं है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन जो पतली पतली गलियाँ हैं वो इसलिए हैं ताकि यहाँ राजस्थान की जो गर्मी में हवा चलती है वो थोड़ी ठंडी होकर और फिर कॉरिडोर से निकले। और ये आ गए हैं हम महल के टॉप पर। बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं आपको सिटी का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से जो मेरे को दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है। फ़ोन में शायद जो दिख रहा है वो पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहा। और यहाँ पर गर्मी और सर्दी का पता नहीं लग रहा। नीचे पतले पतले कॉरिडोर्स हैं, छाया है, छोटे छोटे वरांडाज हैं, तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। एटलीस्ट 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस है अंदर और ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं स्वेटर उतार नहीं रही हूँ क्योंकि ठंडी गर्मी में मेरी तबीयत वापस से ना ख़राब हो जाए। लेकिन आपको दूसरे साइड से जो सिटी का व्यू है वो भी दिखाती हूँ। इस साइड जो व्यू है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये रहा पूरी जयपुर सिटी का व्यू। इस तरफ ओल्ड सिटी है गुम्बद की तरफ और ये रहा पूरा गुलाबी शहर, जो इस वक्त तो गुलाबी नहीं दिख रहा है। तो ये जो वॉकवे आपको दिख रहा है, ये तीनों जो महल हैं, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट, तीनों को कनेक्ट करता है। किले की छत पर आप आकर देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग गुम्बद बने हुए हैं। ये 9 गुम्बद अलग अलग रानियों के स्वीट्स को दिखाते हैं और जो सबसे बड़ा गुम्बद है या सेंट्रल गुम्बद है वो हुआ करता था राजा का स्वीट।
इस महल को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, नाहरगढ़ फोर्ट को। ऐसा इसलिए कि मोस्टली टूरिस्ट आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट आके चले जाते हैं, और एक साथ इतने सारे महल वगैरह देखना किसी के लिए भी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो क्योंकि जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट आसपास हैं, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, और यहाँ पर नाहरगढ़ में मोस्टली आपको इंडियन क्राउड जो है वो मिलेगा, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है, बहुत शांत है। दिसंबर में भी गर्मी तो है लेकिन बहुत शांत है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत ही सुंदर महल है, मेरे को बहुत मज़ा आया, और काफ़ी जल्दी में हमने देखा बिना किसी गाइड वगैरह के, लेकिन काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे मेन कॉरिडोर में घुसते ही वो फील आई कि हाँ, यहाँ किसी न किसी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग तो डेफिनेटली हुई है। मेन महल तो यही है, लेकिन बाकी जो एरिया है वो मोस्टली वॉक के लिए है, तो अगर आप वॉक नहीं करना चाहते, पीछे सेगवे वगैरह रखे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ एक चीज़ मत किया करिए किसी भी मॉन्यूमेंटल जगह पर आकर, जो ये लव बर्ड्स अपना नाम लिख लेते हैं ना, दिस लव्स दिस, ये सब मत क्या करो यार, बहुत ही बेवकूफ़ी, बहुत ही इडियोटिक चीज़ है। क्यों एक हिस्टोरिकल चीज़ को ख़राब करना है? अगर आपका प्यार सच्चा है वैसे ही मिल जाएगा, लिखने से कहीं पर थोड़े नाम हो जाएगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत किया करो, बहुत ही इडियोटिक लगता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट से। प्लान था गलता जी टेम्पल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। मैंने सोचा बाद में जब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आएंगे तब गलता जी के दर्शन करेंगे। अभी मार्केट निकलते हैं, हमारा प्लान रास्ते में ही चेंज हो रहा है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। और अब हम आ गए विशाल के फेवरेट स्टोर पे। कैन यू इमेजिन, तनिष्क पे। पिछली बार विशाल ने इतने बहाने मारे, इस चौक के आसपास घुमा के ले गए, और इन्हें शोरूम नहीं मिला था। मीनाक्षी शोरूम ही नहीं मिला, मीनाक्षी पता नहीं यही तो कहीं पे था। चलो चूना लगाते हैं। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, और डिलीवरी जो है वो हम कल लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि कल हमारे लिए एक बड़ा दिन है, तो मैं चाह रही हूँ कि सारे शुभ काम जो है वो कल ही हो। तो शॉपिंग कंप्लीट है, और भाई साहब लिटरली सर दर्द हो जाता है जब गोल्ड लेने जाते हैं। तो अच्छा तो लगता है, मज़ा तो आता है, लेकिन पेमेंट के टाइम में इतनी सारी चीज़ें होती है ना फाइनल करने के लिए, वो मैंने विशाल पे छोड़ दी। मेरा काम था शॉपिंग करना, मैंने कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर। कल बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो बहुत खास दिन होने वाला है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।